हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप हमारा चैनल आर्किटीज देख रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में इस कोर्स में बात किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करके देखेंगे। तो अभी तक लारावेल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कि लारावेल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारे प्रोसेस हम लोग एक करके देखेंगे डेमो। और इसको कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग कस्टम लॉगिन और लॉगिन ऑथेंटिकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय करके देखेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट कौन सा होगा वो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। तो अगर आपको कुछ समझ में आता है, आपके अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर सोचेंगे, अगर हमारे पास जिसका कमेंट ज़्यादा होगा उसी पे हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और सबसे पहले एक आज हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये प्रोसेस करके देखते हैं। बोले तो कर्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और अपना फाइल ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमें वर्क करना है। तो प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने, ये हमने डेमो बना रखा था एक। इसी को ओपन कर लेते हैं, इसी प्रोजेक्ट को। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको एडिटर अच्छा लगता हो उसको ओपन कर लीजिए और उसमें प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो क्या है कि हमने ये प्रोजेक्ट में, अगर सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग अपना सर्वर रन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर रन करने के लिए क्या लिखेंगे, PHP आर्टिशन एंड सर्व। ठीक है, जैसे ही आप रन करेंगे तो देखेंगे आपका सर्वर जो है वो रन हो जाएगा इस पोर्ट पे। ओके, तो चलिए चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग में आ गया। ओके, तो क्या है कि हमने पहले से ये सारी चीजें बना दी हैं, जिससे हमारा कोड जो है वो आसानी से हम लोग कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और चीजों को हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, जिससे आपके समझ में चीजें आ जाएं। उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, नो डाउट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अपना कोड ओपन कर लिया है हमने। ओके, दो फाइल ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो आ गए यहाँ पे। अगर देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। वो सारी चीजें कैसे करेंगे वो हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं और हम अपना लोकल होस्ट ओपन करते हैं। PHP माई एडमिन ओपन कर लेते हैं, राइट। PHP माई एडमिन ओपन करने पे अगर आप देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पे ये हमारा जो है ये डेटाबेस है, राइट। तो हमें जो भी डेटाबेस चाहिए वो हम डेटाबेस अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने एक टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है। अगर आप कोई नया डेटाबेस चाहते हैं तो वो नया डेटाबेस यहाँ से आप आके डेटाबेस का जो भी नाम रखना है वो रख के क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो हमने टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं हम अपने फाइल में। अब मान लीजिए आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, आपको प्रोजेक्ट आपने इंस्टॉल भी कर लिया। अब आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो .env फाइल ओपन करिए और यहाँ पे आके आप MySQL, यहाँ पे ये कनेक्शन बना रहा है MySQL से, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप चाहें तो अदर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, अगर सपोज आप यूज कर रहे हैं PostgreSQL सर्वर, तो आपको यहाँ पे फिर दूसरा डालना होता है। अदरवाइज MySQL का यही होता है। ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट हमारा होता है 3306 पोर्ट होता है। ये लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, इसलिए ऐसा है। अब डेटाबेस का हमारा नाम क्या है, तो हमने ये टेस्ट दे रखा है। आप जो इस नाम से डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो नाम इधर मेंशन कर देंगे, राइट। उसके बाद में ये होता है आपके MySQL डेटाबेस का यूजर नेम। तो मेरे यूजर नेम जो है मैंने इंस्टॉल किया, तो बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं XAMPP सर्वर लोकल में तो रूट होता है, तो इसलिए मैंने रूट मेंशन किया है। और पासवर्ड हमने नहीं सेट किया था, ब्लैंक ही होता है बाय डिफॉल्ट अगर आप इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट ही है, तो इस वजह से हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्शन क्रिएट करते हैं, राइट। अब जब आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और एक नया टर्मिनल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है PHP आर्टिशन माइग्रेट। अच्छा, ये माइग्रेट जब आप रन करेंगे, सपोज आपने एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया अपने लारावेल का, ठीक है, कंपोजर के थ्रू सॉरी। उसके बाद में आपने डेटाबेस क्रिएट किया और उसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद में आपको ये आर्टिशन माइग्रेट नाम का एक कमांड है जो आपको चलाना होता है। तो इससे क्या होता है,
जब इस कमांड को आप चलाते हैं तो इनकी कुछ प्रीडिफाइन टेबल्स होती हैं लारावेल की, वो आपकी ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस में क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम आए तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक ये हमारा फाइल होता है, एक ये होता है, ठीक है, पासवर्ड होता है, एंड देन उसके बाद में पर्सनल एक्सेस टोकन होता है और यूजर होता है। ये इतनी सारी टेबल जो होती हैं ये लारावेल की प्रीडिफाइन है। तो जैसे ही आप माइग्रेट चलाएंगे उसके बाद तो ये टेबल आप देखेंगे आपके डेटाबेस में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब अगर इस डेटाबेस इन फाइलों का स्कीमा अगर हम चेक करना हो कि आखिर ये क्रिएट कैसे होगा, तो यहाँ पे आप आएंगे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन, और यहाँ पे देखेंगे आपको माइग्रेशन की फाइलें पड़ी होंगी। ये देखिए यूजर पासवर्ड रीसेट, ये सारे पर्सनल एक्सेस, ये सारे माइग्रेशन की फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इसी के थ्रू जब आप माइग्रेट कमांड चलाते हैं तो आपका डेटाबेस जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक लिस्ट के लिए हमें एचटीएमएल डिजाइन करना होगा पेज, हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा और ये सारी चीजें करनी होंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक मान लीजिए यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम कंट्रोलर एक बनाते हैं PHP आर्टिशन, और कंट्रोलर का नाम हम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा होगा, रजिस्टर कर देते हैं, राइट? ओके, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है मेक कंट्रोलर, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं रजिस्टर, और उसके बाद में ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिसोर्स क्रिएट करते हैं एज ए रिसोर्स, तो इसलिए यहाँ पे रिसोर्स लिख देंगे, रिसोर्स। अब इससे क्रिएट करने से फायदा क्या है? इससे फायदा ये होता है कि बहुत सारा कोड जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये समझ में नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो में आप चेक करिएगा, उसमें हमने बता रखा है रिसोर्स कंट्रोलर क्या होते हैं और नॉर्मल कंट्रोलर कैसे क्रिएट होते हैं और रिसोर्स कंट्रोलर। तो क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो आप आएंगे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर नाम का फाइल क्रिएट हो गया, राइट? तो जब रजिस्टर कंट्रोलर नाम की फाइल क्रिएट हुई तो आपने देखा कि ये सारे कोड जो हैं वो पहले से ही लिख के आ गए हैं, ठीक है? ये मतलब हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान कर दिया कि हमें ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो टाइम है वो काफी बच जाएगा इससे, ठीक। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका काम क्या है, ये सारे फंक्शन जो क्रिएट हुए हैं, सारे फंक्शन का काम क्या होता है। पहला तो हमारा अगर बात करें इंडेक्स, तो यहाँ पे हम लिस्टिंग उस्टिंग दिखाने के लिए, पेज की लिस्टिंग दिखानी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट लिस्टिंग, मतलब बोले तो ये लिस्टिंग किस तरीके की, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लिस्ट आ रही है, राइट? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्टिंग आती रहेगी। तो उसी तरीके से हमें लिस्टिंग पेज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से कर देंगे कॉल अपने व्यू को। उसके बाद में क्रिएट फॉर्म को कॉल करने के लिए ये होता है। उसके बाद क्रिएट फॉर्म का डेटा पोस्ट करने के लिए और मतलब डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम स्टोर फंक्शन का यूज करते हैं। देन उसके बाद में हमें डेटा को शो कराने के लिए इसका शो का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमने रखा है, यहाँ पे क्लिक करने पे इसका डेटा शो होता है जस्ट ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दिखाना है तो ये होता है। देन हमारा एडिट आ जाता है, राइट? एडिट के केस में क्या है कि मतलब एडिट का पेज जो हमने डिजाइन किया है HTML का, वो पेज हमारा जो होता है वो कॉल होता है, जैसे कि ये है आईडी के भी यहाँ पे हमारा पेज कॉल हुआ और डेटा फिलअप होके आ गया, ठीक है। तो ये हम एडिट के केस में कॉल करते हैं, और जब एडिट से डेटा पोस्ट होता है तो हम अपडेट कॉल करते हैं, राइट? और इसके बाद में इसको हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉय, मतलब अपने डेटा को डिलीट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, ये तो हमारा बन गया, और अब क्या करना है हमें? अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं व्यूज के अंदर, जिससे हमारा ये कोड जो है वो सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो हम रजिस्टर नाम का ही एक फोल्डर बना लेते हैं अपने व्यूज में आके, व्यूज के अंदर आ गए, और व्यूज के अंदर आके हम एक फोल्डर बनाते हैं रजिस्टर, ठीक है। इसका स्मॉल कर देते हैं, ये रजिस्टर नाम का एक फोल्डर बन गया। तो अब हमें क्या क्या जरूरत थी? हमें एक जरूरत है लिस्ट दिखाने की, एक फाइल हमें क्रिएट करने के लिए HTML का जो फॉर्म है, दूसरा हमारा होगा जो शो कराने के लिए हुए, देन उसके बाद में हमारा एडिट का पेज होगा, और उसके बाद में इतने सारे पेजेस होंगे, मतलब हमारे पास जो पेजेस होंगे 1 2 सॉरी 1 एंड देन 2 एंड 3 एंड 4, मतलब ये 4 पेजेस हमारे पास होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ आ जाते हैं और हम 4 पेजेस जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। पहला पेज है वो हमारा है, वो क्या है, list.blade.php। ठीक है, पहला पेज हो गया। सेकंड हम लोग पेज जो क्रिएट करेंगे वो किसके लिए क्रिएट करना है, हमें क्रिएट के लिए क्रिएट करना है, राइट। क्रिएट के लिए हमें एक पेज कॉल करना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट लिख देते हैं। आप जो चाहें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। create.blade.php, ठीक है। तो 2 फाइलें हो गई। अब थर्ड फाइलें हमारी किसके लिए बनेगी, थर्ड फाइलें हमारी जो बनेगी वो शो कराने के लिए, डेटा को जो शो कराना है उसके लिए बनेगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं details.blade.php, ठीक है। और अब थर्ड जो हमारा है वो क्या बनेगा, अब हमारा जो आता है एक हमारा बनेगा एडिट का। ओके, तो हम एक एडिट का पेज बना लेते हैं। blade.php, ओके। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 4 पेजेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अभी हमने इसमें कुछ भी डेटा रखा नहीं है, इस वजह से ये ऐसे ब्लैंक हम छोड़ देते हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने रिसोर्स में और इस कंट्रोलर को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट वाले कंट्रोलर को कॉल करेंगे और लिस्ट से हम अपने पेज को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमने रिसोर्स के थ्रू बनाया था तो हमें रिसोर्स के थ्रू ही इसको कॉल करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपने फाइल को इंक्लूड करेंगे, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये कैसे इंक्लूड करेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, अगर यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए ये स्टार्ट हुआ है ऐप से, ठीक। ऐप से बोले तो ये हमारा प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में ऐप फोल्डर था। देन उसके बाद में http, ये http फोल्डर है। उसके बाद मतलब ऐप के अंदर अगर इसको ओपन करेंगे आप तो आपको मिलेगा http, और http को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा कंट्रोलर्स। तो http के अंदर आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे, और कंट्रोलर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर कंट्रोलर नाम की हमने फाइल जो बनाई थी वो यहाँ पे थी, इसी वजह से हमने यहाँ तक इसको कॉल कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक इसको रजिस्टर नाम का जो फंक्शन था इसको यहाँ पे एज ए क्लास कॉल कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसे कॉल हो रही है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पे एक हम कोई नाम रख देंगे जिससे हमें राउट में एक्सेस करना होगा। तो हम नाम क्या रखते हैं, हम इसका नाम रजिस्टर ही कर देते हैं, ठीक है। रजिस्टर नाम की हमने रिसोर्स एक कंट्रोलर क्रिएट कर दिया, रजिस्टर नाम का कंट्रोलर क्रिएट किया था, और कॉल करने के लिए भी हमने रजिस्टर नाम रख दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे अब हम आते हैं और अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, अपने पेज को कॉल करना है, इंडेक्स पेज को, ठीक है। HTML जो हमारा डिजाइन किया गया पेज है उसको हम कॉल करेंगे, जो कि अभी हमने डिजाइन नहीं किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न और लिखेंगे यहाँ पे व्यू, ठीक। रिटर्न व्यू जब हमने किया तो अब हमसे भी ये पूछा जा रहा है कि आपको रिटर्न क्या करना है यहाँ से, ठीक है। तो हमें रिटर्न करना है, अगर इसको आप देखेंगे ये व्यू फंक्शन जो हमारा है वो यहाँ तक एक्सेस करने दे रहा है तो मतलब इसके अंदर अगर आपकी फाइल है व्यू के अंदर डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इस फाइल को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वेलकम को कॉल कर देते हैं तो डायरेक्ट वेलकम कॉल हो जाएगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें वेलकम कॉल नहीं करना है। एक मिनट, हम आपको वेलकम कॉल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम, ठीक। अब इसको अगर हम वेलकम को कॉल करेंगे तो क्या होगा, अब हमारा डायरेक्ट ये वाली जो पेज डिजाइन है वो ओपन हो जाएगी। चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे कॉल होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ आके यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे, इसको ओपन करते हैं, यहाँ लिख देते हैं लोकल होस्ट, ओके। हमारा पोर्ट क्या था, सॉरी, हमारा इस पोर्ट पे चल रहा है राइट कोड। तो हम इस पोर्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो नेम था वो क्या था, रजिस्टर। रजिस्टर पे जैसे ही इसको हिट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके इंडेक्स को कॉल करेगा, ठीक है। और ये हमने वेलकम नाम का पेज कॉल किया था, इस वजह से हमारा ये ओपन होके आ गया है। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आ जाइए रिसोर्स में, अभी आपने क्या है यूआरएल में आपने हिट किया है इसको, राइट। रजिस्टर नाम के रजिस्टर नाम को आपने हिट किया है वहां पे यूआरएल में, ठीक है, ब्राउजर में। अब जैसे ही आपने इसको हिट किया ब्राउजर में तो इसने क्या किया, इस फंक्शन को मतलब इस क्लास को कॉल कर लिया, इस क्लास को कॉल किया। और इस क्लास के बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स पेज कॉल होता है जैसे कि आपको पता होगा, तो क्या किया, इस क्लास को जैसे ही कॉल हुआ तो इसने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी आपने कुछ नहीं दिया था,
तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट कॉल किसको किया, इंडेक्स फंक्शन को कॉल किया। अब इंडेक्स फंक्शन को जब इसने कॉल किया तो उसके अंदर आपने रिटर्न किया था वेलकम को, इस वजह से आपकी वेलकम फाइल दिख गई। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। सो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम लिस्ट का पेज क्रिएट करेंगे विथ पेजिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।